जब युवा डेविड विशालकाय गोलियत से लड़ने गया तो वह देखने में जरूर बहुत अलग रहा होगा। वह एक सैनिक जैसा नहीं दिखता था, न तलवार, न भाला, न हेलमेट, न ही कोई कवच। फिर भी डेविड इस लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयार था, और इसका कारण यह था कि उसने समझ लिया था कि इस शक्तिशाली पलिश्ती योद्धा के साथ यह शारीरिक टकराव असल में एक आध्यात्मिक युद्ध था, और इसके लिए वह तैयार था। क्या आपको डेविड के गोलियत से कहे गए पहले शब्द याद हैं? तुम मेरे पास तलवार, भाले और बर्छे के साथ आते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास प्रभु के नाम पर आता हूं। 1 शमूएल 17:28। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही पौलुस अपनी पत्री इफिसियों के 6 अध्याय के अंत में पहुंचता है, वह यह स्पष्ट कर देता है कि हम सभी एक वास्तविक आध्यात्मिक युद्ध में हैं और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यूं कहें तो लड़ाई के लिए सुसज्जित रहना चाहिए अगर हम सफल होना चाहते हैं। यहाँ पौलुस अब 10वें पद में चुनौती देता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के सामर्थ्य में बलवंत बनो। दूसरे शब्दों में, मानवीय शक्ति उन हमलों को नहीं रोक पाएगी जिनका हमें सामना करना है, क्योंकि ये हमले आत्मिक क्षेत्र में होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के रूप में आएंगे जो हमें प्रभु से दूर और पवित्र आत्मा के प्रभाव से बाहर, फिर से पापमय जीवन शैली, निराशा, अप्रभावशीलता की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रलोभन जो इस संसार में मसीह के लिए हमारी गवाही को चुप करा देते हैं। इसलिए हमें शक्ति प्राप्त करनी होगी, अर्थात आत्मिक शक्ति जो प्रभु से आती है। यहाँ पौलुस जिस प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य की बात कर रहा है, वह उसकी उस शक्ति की ओर संकेत करता है जो हमारे भीतर और हमारे द्वारा कार्य करती है। यदि हमें विजयी होना है तो हमें उसकी ओर देखना होगा। वह तब हमें वे संसाधन देगा ताकि हम प्रभावी रूप से युद्ध कर सकें। अब ये दिव्य संसाधन जो हमें युद्ध के लिए मजबूत और सुसज्जित करते हैं, उन्हें पद 11 में परमेश्वर का संपूर्ण हथियार कहा गया है, और यहाँ पौलुस हमें इसे धारण करने के लिए प्रेरित करता है। वह इसे कुछ पदों बाद में विस्तार से बताएगा। अब ध्यान रखें कि पौलुस रोम में घर में नजरबंद रहा है। उसके दोनों ओर सैनिक पहरा देते रहे हैं जो शिफ्ट में बदलते रहते हैं। उसे न केवल उनके साथ सुसमाचार साझा करने का बहुत अवसर मिला है, बल्कि उनके कवच को अच्छी तरह से देखने का भी मौका मिला है। रोमी सैनिक किसी भी शारीरिक खतरे का सामना करने और खुद की रक्षा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहते थे, और पौलुस चाहता है कि हम मसीही पाठक के रूप में जीवन में आने वाले इन आत्मिक हमलों के लिए भी उतने ही तैयार रहें। तो यहाँ पद 11 में पौलुस इन हमलों को शैतान की चालें कहता है। तो प्रियजनों, मैं आपको बता दूं, हम शैतान के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की सहायता के बिना हम उसके सामने टिक नहीं सकते। शैतान या शैतान एक शक्तिशाली पतित स्वर्गदूत है जो अपने सहायकों दुष्टात्माओं के साथ मिलकर हमें लगातार परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। देखिए, हम मांस और रक्त से नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो सकता है। पौलुस यहाँ पद 12 में लिखता है, हम वास्तव में शासकों, अधिकारियों, ब्रह्मांडीय शक्तियों और स्वर्गीय स्थानों में बुरी आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ये सभी शब्द दुष्ट आत्माओं, पतित स्वर्गदूतों की ओर संकेत करते हैं, और वास्तव में इनमें किसी प्रकार की श्रेणी, कोई व्यवस्था, कोई संगठन होने का भी संकेत मिलता है, जो हमें यह बताने का एक और तरीका है कि वे न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि संगठित भी हैं, और वे निष्क्रिय नहीं हैं। अब हमारी रक्षा की कुंजी शैतान और उसके राज्य की इन योजनाओं, इन रणनीतियों के विरुद्ध दृढ़ रहने की कुंजी है। खैर, यह है कि परमेश्वर द्वारा दी गई पूरी आत्मिक कवच को पहन लो। अब इसे गलत मत समझिए। हमें कभी नहीं कहा गया कि हम शैतान पर हमला करें। हमें कभी नहीं कहा गया कि हम शैतान या उसके दुष्ट आत्माओं को बांधने का प्रयास करें। हमें यह कहा गया है कि हम उनका सामना करें। इसका अर्थ है उनका विरोध करना। जब हम उनके हमलों के अधीन आते हैं तो दृढ़ रहना। शैतान के हमले हर तरह के पापपूर्ण व्यवहार,
पापपूर्ण सोच के रूप में, प्रलोभनों के रूप में आते हैं। चाहे वह अनैतिकता को सही ठहराना हो, दुनिया की तरह व्यवहार करने के दबाव में आना हो, लोगों की स्वीकृति को परमेश्वर की स्वीकृति से ऊपर रखना हो, अपने करियर को धार्मिक चरित्र से आगे रखना हो, घर की जिम्मेदारियों से बचना हो, सत्य बोलने और दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने के बजाय चुप रहना हो, और यह सूची यूं ही आगे बढ़ती जाती है। तो हम इन सब के खिलाफ जीवन में कैसे दृढ़ रह सकते हैं? हम ऐसा करते हैं उन साधनों का उपयोग करके जो परमेश्वर ने हमारी आत्मिक सुरक्षा के लिए प्रदान किए हैं। अब यह शुरू होता है पद 14 में। वह लिखते हैं, सत्य का कमरबंद पहनकर। रोमी सैनिक की चमड़े की पेटी, उसकी कमर के चारों ओर एक आवश्यक पट्टी थी। बाकी सभी कवच के टुकड़े किसी न किसी तरह इस पेटी से जुड़े होते थे। आज के विश्वासी के लिए सत्य का कमरबंद हमारे हर कार्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा जीवन सत्य से जुड़ा होना चाहिए और उसमें वही विशेषताएं होनी चाहिए जो हम जानते हैं कि सत्य हैं। इसका अर्थ है कि हम सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। हम अपने संसार में जो भ्रष्ट और बेईमान है, ईमानदारी से जीवन जिएंगे। हमें चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए। जब हम इसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो हम सतर्क रहते हैं और शैतान के हमलों से सुरक्षित रहते हैं। खैर, पौलुस यहाँ जिस दूसरे कवच का उल्लेख करते हैं वह है धर्म का कवच, या आपके अनुवाद में धर्म का छाती का पट्टा लिखा हो सकता है। अब यह व्यावहारिक धार्मिकता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है जो सही है उसका अभ्यास करना। ईश्वर की कृपा से जब हम उद्धार पाए तो हमें मसीह की धार्मिकता उद्धार के माध्यम से उपहार स्वरूप मिली। तो अब यह व्यावहारिक धार्मिकता है। यही वह है जिसे हमें प्रतिदिन अपने जीवन में उतारना है। और यह छाती का पट्टा महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता था, विशेष रूप से हृदय की। इसलिए हमें हर दिन यह धार्मिकता का छाती का पट्टा पहनना होगा, ताकि जब प्रलोभन आए, और वह आएगा, तो हमारा हृदय सही कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। अब तीसरे स्थान पर पौलुस कहता है कि हमें पद्यांश 15 में शांति के सुसमाचार के जूते पहनने की आवश्यकता है। यह वही सुसमाचार है, वही सुसमाचार जिसने हमें परमेश्वर के साथ शांति दी। रोमियो 5:1। यह आंतरिक आत्मिक शांति है और यही हमें उस दबाव और उन संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करती है जिनका हमें जीवन में सामना करना है। अब पद्यांश 16 और 17 में हमें आत्मिक कवच के 3 और हिस्से मिलते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए दिया है। पहला है विश्वास की ढाल। पौलुस लिखता है, यह दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा देगा। अब इस शब्द का उपयोग उस बड़े रोमी ढाल के लिए किया गया था जो लगभग 4 फीट ऊंचा होता था। दुश्मन की गोलीबारी के दौरान सैनिक सचमुच उसके पीछे झुक जाता था और जलते हुए तीर, जो हमारे रास्ते में आने वाले सभी प्रलोभनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह ढाल उन्हें बुझा देती है। अब यह उस रोमी सैनिक की प्रथा की ओर इशारा करता है जिसमें वह अपनी ढाल को चमड़े से लपेटता था और फिर युद्ध से पहले उस चमड़े को पानी में भिगो देता था ताकि वे जलते हुए तीर बुझ जाएं। अब पौलुस पद 17 में उद्धार के टोप, हेलमेट की बात करता है। हम अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। हम इसे विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसे कमाने के लिए हमारा कोई योगदान नहीं है। हालांकि पौलुस कहता है कि हमें इसे अपने सिर पर रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें अपने मन को अपने उद्धार की निश्चितता में विश्राम देना चाहिए, यह जानते हुए कि शैतान हमें शाश्वत हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, शैतान के अधिकांश हथियार कहां लक्षित होते हैं? हमारे मन, हमारे विचार, हमारे संदेह, हमारे डर पर। इसलिए वह टोप पहन लो जो तुम्हारे विचारों को केवल मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त उद्धार की सच्चाई से घेर लेता है। अंत में आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। अब यहां वचन के लिए ग्रीक शब्द व्यक्तिगत शब्दों की ओर संकेत करता है। इसका अर्थ है कि यह बाइबल के व्यक्तिगत अंशों की ओर संकेत करता है। तो जब प्रलोभन आता है, हमें तैयार रहना चाहिए कि हम विशिष्ट बाइबलीय अंशों, प्रतिज्ञाओं,
बाइबलीय सिद्धांतों को याद करें जिनसे हम अपने शत्रु का सामना करते हैं और अपनी जगह पर डटे रहते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब यीशु जंगल में शैतान द्वारा परखे गए थे, तब उन्होंने वही हथियार इस्तेमाल किया था जो हमें आज इस्तेमाल करना है? उन्होंने क्या किया? 3 बार यीशु ने शैतान के 3 प्रलोभनों का मुकाबला करने के लिए शास्त्र का हवाला दिया। तो फिर यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें, सीखें, यहां तक कि उसे कंठस्थ करें जब हम शत्रु के विरुद्ध खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। अब जब हम पूरी तरह से इस कवच में तैयार हो गए हैं, ठीक है, हम दिन के लिए तैयार हैं, तो अब हमें आगे क्या करना है? पौलुस हमें यहां पद 18 में बताता है, हमें हर समय प्रार्थना करते रहना है। अब प्रार्थना बस यह स्वीकार करना है कि भले ही हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने प्रधान सेनापति, अपने जीवित प्रभु के बिना हम असहाय हैं। तो आप इसे इस तरह से भी सोच सकते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं और घुटनों पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। हम युद्ध के लिए तैयार हैं और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका सामना घुटनों के बल करते हैं। यह प्रभु पर पूरी तरह निर्भर रहने का भाव है। और वैसे हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। पौलुस तो इस अंश का अंत भी अपने पाठकों से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहकर करता है, न कि वह कैद से रिहा हो जाए या उसे थोड़ी अधिक आरामदायक जिंदगी मिले, बल्कि जैसा कि वह यहाँ 19वीं आयत में लिखता है, प्रार्थना करें कि वह सुसमाचार के रहस्य को साहसपूर्वक घोषित कर सके। किसको? खैर, आने वाले दिनों में वह कुछ और रोमी सैनिकों को गवाही देना चाहता है। तो जब पौलुस इस अद्भुत छोटे पत्र का समापन करता है, वह यहां तुखिकुस की सराहना करता है। वह पत्र को इफिसुस की कलीसिया तक पहुंचा रहा है। और फिर पौलुस एक बार और प्रार्थना करता है। वह यह आशीर्वचन देता है, वह एक अंतिम बार इन अद्भुत सत्यों को दोहराता है, परमेश्वर के अयोग्य उपहार, शांति, प्रेम, विश्वास और अनुग्रह। इस पत्र को कलीसिया के लिए समाप्त करने का कितना सुंदर तरीका है। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सब के साथ बनी रहे। आमीन।